ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुः परम्। इस मंच पर विराजमान परम सम्माननीय संतों की श्री चरणों में क्रयवर साहिब बंदगी करते हुए उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं तथा माताओं, काफी देर से आप लोग सत्संग की गंगा में गोता लगा रहे हैं। आइए जीवन के कुछ मूलभूत बातों पर हम विचार करें। हमारा यह देश धर्म प्रधान देश कहलाता है। धर्म के नाम पर बड़े बड़े मंच लगते हैं, बड़े बड़े साहित्य बने हुए हैं, फिर भी ऐसा लगता है आदमी ने धर्म के अर्थ को समझा नहीं। कोई आदमी अपने अंदर क्रोध जगाता है तो वो दुख पैदा करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी वर्ण के व्यक्ति हो। जो भी अंदर अपने क्रोध जगाएगा तो दुख पैदा करेगा। वो किस धर्म को मानता है, किस जाति के रहने वाला हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपने क्रोध जगाया पति के प्रति, पत्नी के प्रति, माँ के प्रति, बेटा के प्रति, तो आपको क्रिया मिलेगी ही मिलेगी। आप काम जगाए, आपके अंदर कामना पैदा हुई तो आपके अंदर बेचैनी पैदा होगी। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। आप अपने अंदर विकार जगाया, लोभ जगाया, काम जगाया, क्रोध जगाया, आप दुख को पैदा करेंगे। और आप अपने अंदर करुणा जगाइए, प्रेम जगाइए, विवेक जगाइए, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आप किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हो, किसी भी जाति के व्यक्ति हो, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो। हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर इंसान को बांट दिया। एक आदमी चोटी रखता है, वो दाढ़ी रखने वाला आदमी से ईर्ष्या करता है, ये कहां से आ गया। एक आदमी मंदिर जाता है, मस्जिद में जाने वाले व्यक्ति को देख करके ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत देख लिया। एक आदमी खतना कराता है, अपने को मुस्लिम मानता है। एक व्यक्ति जनेऊ पहनता है, चोटी रखता है, अपने को हिंदू मानता है। और हिंदू व्यक्ति एक मुसलमान व्यक्ति से कहता है ये देख करके नफरत करता हो, और एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू व्यक्ति को देख करके नफरत करता हो, तो समझना उसने धर्म को समझा नहीं। धर्म तो वो है जो इंसान को इंसान से जोड़ता हो, लेकिन हमने सदियों से जो इंसान को तोड़ता है उसको धर्म मान लिया। धर्म शाश्वत होता है, सर्वजनीन होता है, सर्वकालिक होता है साहब। और आपके जो संप्रदाय है वो सर्वकालिक नहीं होता, सर्वजनीन नहीं होता, सार्वभौमिक नहीं होता। धर्म को कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। मैंने कहा था ना, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, अपने अंदर करुणा पैदा कीजिए, करुणा धर्म है, दया करना धर्म है, विवेक को जगाना, शील को धारण करना ये धर्म है। कोई भी व्यक्ति अपने अंदर विवेक करना, दया, प्रेम को जगा कर देखिए, उनके अंदर सुख पैदा होगा, उनके अंदर आनंद पैदा होगा। और कोई भी व्यक्ति अपने अंदर क्रोध जगाए, काम जगाए, विकार जगाए, तो आदमी बेचैन हो जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो।
लेकिन हमने केवल संप्रदाय को ही धर्म मानते चले गए और धर्म के नाम पर बढ़ते चले गए। धर्म के नाम पर हमने पानी को ही बहुत महत्वपूर्ण दिया। किस आदमी के हाथ का पानी पीना चाहिए, किस आदमी का हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। भगवान के मंदिर में कौन सी चीज का भोग लगना चाहिए, किस जाति के व्यक्ति के हाथों का भोग लगना चाहिए, किसका नहीं लगना चाहिए। इसको हमने धर्म से जोड़ दिया। हमारे अपने बनाए हुए मंदिर, हमारे अपने बनाए हुए मस्जिद को हमने ज्यादा महत्व दे दिया और प्रकृति के द्वारा इस बनाए हुए सुंदर मानव को हमने द्वैत में रख दिया, दूसरे नंबर पर रख दिया। इस देश का दुर्भाग्य रहा है, इस देश की वर्ण व्यवस्था, जिनके चलते कहा दिया गया कि मोटा काम करने वाला छोटा। जरा सोचो, जिस समाज में मोटा काम करने वाला, जिस समाज के उत्पादक को छोटा मान लिया जाए, वो समाज कभी विकास कर सकता है क्या जी? एक समाज जिन्होंने कपड़ा बुना, कपड़ा बुन करके समाज के लोगों को दिया, लोगों ने उस कपड़े का उपयोग बारिश से और ठंडी से बचने के लिए प्रयोग किया। उस कपड़े को पहन करके ग्वालियर के चौराहे पर चमकने वाला व्यक्ति अपने को बड़ा मान लिया, लेकिन जिसने कपड़ा बनाया उस कपड़े बनाने वाले पूरी समाज को कहा अछूत। जिस समाज ने मटका बनाया, मटका से ठंडा पानी पीने वाला अपने को बड़ा मान लिया और मटका बनाने वाला कर्मकर व्यक्ति को कह दिया ये छोटा। जिस समाज ने मैदान पर पड़े चाम को उठाकर लाकर के दो जुड़ी जूते बनाए, उस जूते का प्रयोग हमने कांटा और कंकड़ से रक्षा के लिए किया और इंदौर के ग्वालियर के चौराहे पर उस जूते को पहन करके चमकना वाला व्यक्ति अपने को बड़ा मान लिया, और जिस समाज ने ये जो दो जोड़ी जूते दिए उसको हमने कहा अछूत। जिस समाज ने तेल की खोज लगाई, पता लगाया, तिलहन का पता लगा करके तेल निकाला, उस तेली समाज को हमने कहा अछूत, और उस तेल से पूरे पकवान बना करके हम अपने देह की चर्बी बढ़ाने वाला व्यक्ति बड़े हो गए। इस समाज की कैसी व्यवस्था रही, जरा सोचो तो सही। और इसी हालत में ये देश 5000 वर्षों तक जिया। सदा धर्म को हमने मंदिर में कहीं रख दिया, किसी ग्रंथों में रख दिया। हमने कभी विचार नहीं किया कि वास्तव में एक व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत करने वाला बड़ा होता है, या भीख मांगकर अपने देह के चर्बी को बढ़ाने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। हमारे साहित्यों में ऐसी ऐसी बात लिख दी गई, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जे वर्णाधम तेरी कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। आधा दर्जन लोगों को उन्होंने अछूत कह दिया। हमने कभी विचार किया? एसटी एससी ओबीसी के लोग अधिकतर रामायण को पढ़ने वाले लोग हैं, कभी इस पर विचार किया? जे वर्णाधम तेरी कुम्हारा, अधमों में अधम, ये आधे दर्जन लोगों को उन्होंने लिख दिया। ये लिखने वाले कौन हैं? लोगों ने कहा धर्म ग्रंथ लिखने वाले भगवान होते, कोई भगवान नहीं लिखता है। ज्योतिबा फुले ने कहा दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं ये सब मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन तथाकथित कुछ पंडित लोग जानते हैं कि हम कहेंगे हमारे ग्रंथ मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा हमारे धर्म ग्रंथों को भगवान ने बनाया, और भगवान ने, जब भगवान के मुख से कोई ग्रंथ कहा दी गई है तो आदमी सोचता है इस पर विचार करने वाला आदमी नास्तिक हो जाएगा, नरक जाएगा। आपके घर में कितने भ्रांतियां पैदा की जाती है। आप किसी दुख को लेकर के किसी पंडित जी के पास चले जाते हैं हाथ दिखाने के लिए। पंडित जी आपको कहते हैं आपके शनि ग्रह लग गया है, मंगल की छाया, आपको अमुक नग की अंगूठी पहननी चाहिए। आपके घर में कुछ प्रेत प्रवेश कर गए, न जाने कैसी कैसी बातों को हमने धर्म के नाम पर स्वीकार करते चले गए।
एक व्यक्ति के घर में वो ग्वाला था, उनकी एक ही भैंस थी। ग्वाला के पास एक भैंस थी, 10 लीटर रोज दूध देती। एक दिन पंडित की नजर पड़ गई वो भैंस को देख करके। पंडित ने सोचा कि हमारे बच्चे दूध के लिए तरसते हैं और ये जजमान ग्वाला के यहाँ सुंदर भैंस है, 10 लीटर दूध देती है, तो ये हाथ लगे तो लगे कैसे। तो जजमान ग्वाला के दरवाजे पर जाकर के रोने लग गया। जजमान दरवाजा खोला, सुबह की बात है, पंडित जी रो रहे हैं। पंडित जी के पास गए, कहे पंडित जी क्या बात है। कहे जजमान क्या बताऊं, तुम्हारा इकलौता लड़का है, न बताऊं तो भी बात बनेगी नहीं और बता दूं तो आपकी आफत आने वाला है। कहे नहीं गुरुजी, नहीं पंडित जी बताइए क्या हुआ। कहे बेटा तुम्हारे जो लड़का है ना उसको ग्रह लग गया है। जैसे ही लड़का को ग्रह लग गया है, कहा जजमान तो एकदम से औचक हो गया, आश्चर्य से भर गया, मेरे लड़के को ग्रह लग गया। तो पंडित जी कुछ काटने का उपाय। उन्होंने कहा काटने का उपाय है, अगर लड़के को ग्रह लग गया, कोई काली चीज का दान कर दे तो ग्रह कट जाता है। और डायरेक्ट नहीं कहा, उन्होंने भैंस की दान कर दीजिए। उन्होंने कहा कोई काली चीज का दान कर दे तो लड़के का ग्रह कट सकता है। तो ग्वाला का एक मित्र था जो मास्टर साहब था, वो कबीरपंथी रहा। पंडित जी की बात सुन करके अपने मित्र के पास शाम को गया। कहे मास्टर जी आप मेरे मित्र हैं, मेरे घर में कुछ भी सुख दुख होता है आपको बताता हूँ। आज पंडित जी मेरे घर में आए, कह रहे थे कि तुम्हारे लड़के को ग्रह लग गया है, कोई काला दान करने की बात कह रहे थे। मास्टर साहब जान गए, कबीरपंथी भक्त था बेचारा, संतों की सेवा किया करता था। उन्होंने सोचा इनके लड़के को ग्रह लग गया है और पंडित जी को दान कर दे तो उसे ग्रह छूट जाएगा, छुटकारा मिल जाएगी। तो जान तो गया वो काले चीज का दान करने के लिए कह रहा है, तो ऐसे कर कपड़े की दुकान में चले जा और 2 मीटर काला फीता ले आना। काला रिबन होता है ना, माताएं चोटी बनाती, पहले पहले बच्चों को चोटी गाती थी लड़कियों, वो 2 मीटर फीता ले आना और दान कर देना। गया कपड़े की दुकान में और 2 मीटर कपड़ा काला लेकर के पंडित जी के पास आकर के कहे पंडित जी लीजिए दान, काटिए ग्रह। पंडित जी ने माथा खुजलाते हुए कहा लगता है सही जगह पर पॉइंट लगी नहीं। कहे जजमान तुम लेट कर गए, देरी कर गए। कहे क्या हुआ। कहे दान 1 पॉइंट और बढ़ गया, दान काला हो साथ साथ जान वाला हो। तो फिर दौड़े दौड़े मास्टर जी के पास गए, मास्टर जी 1 पॉइंट और बढ़ गया, क्या हुआ। कहे दान काला हो साथ साथ जान वाला हो। अच्छा तो हमारे घर में कल ही सपेरा आया था, वो अभी गया होगा थोड़ी दूर में, उनके पास एक काला नाग है, उसको ला करके दान कर देना, वो काला भी है और जान वाला भी। बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो गया सपेरा के पास, मटका में भर करके ढक्कन ढक करके ले आया। पंडित जी लीजिए दान, काटिए ग्रह। जैसे ही नाग मटका का ढक्कन खोला तो नाग को कार मारा। पंडित जी फिर माथा खुजलाने लगे, जजमान तुम लेट कर जाते हो जी। कहे हुआ क्या सरकार। कहे 1 पॉइंट और बढ़ गया, क्या हुआ। दान काला हो जान वाला हो साथ साथ 4 पैर वाला। अब सीधा भैंस की ओर इशारा नहीं कर रहे अभी। कहे दान काला हो जान वाला साथ साथ 4 पैर वाला। अच्छा फिर ग्वाला गए मास्टर के पास, मास्टर जी 1 पॉइंट और बढ़ गया, क्या हुआ। कहे दान काला हो 4 पैर वाला हो जान वाला हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कर हमारे घर में काली बिल्ली है, काली बिल्ली, उनके 4 पैर भी है। उनको लेकर के जैसे पंडित जी के पास ग्वाला आया और बिल्ली को रख करके सामने कहे सरकार लीजिए दान और काटिए ग्रह। बिल्ली को देखा तो उनको तो एकदम फिर लगा यार फिर भी गलत पॉइंट, 1 पॉइंट और बढ़ गया।
तुम लाने में लेट कर जाते हो जजमान। कहे सरकार क्या हुआ? 1 पॉइंट और बढ़ गया। कहे क्या? कहे दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, साथ साथ वो दूध वाला भी हो। अब डायरेक्ट भैंस ऊपर उनकी दृष्टि गई। मास्टर के पास फिर दौड़े दौड़े गए। सरकार 1 पॉइंट और बढ़ गया। क्या हुआ? कहे दान काला हो, जान वाला, 4 पैर वाला, साथ साथ दूध वाला हो। उन्होंने कहा हमारे घर के पिछवाड़े में एक काली कुतिया है, वो कल ही 4-5 बच्चे भी आई है। और केवल कुतिया को लेकर मत आना, पूरा फैमिली समेत लेकर चले जाना, नहीं तो 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा। वो काली कुतिया को पूरा फैमिली समेत लेकर के जजमान पंडित जी के पास गए। पंडित जी लीजिए, दान काटिए गिरा। जैसे ही काली कुतिया को पूरी फैमिली के साथ देखा तो मास्टर जी के भी बुद्धि चकराने लगी। उन्होंने कहा जजमान तुम किसी से पूछने जाते हो क्या? हाँ मेरे मास्टर जी कबीरपंथी है। पंडित जी माथा ठोक लिया, बस बस, ग्रह आपके बच्चे को नहीं लगा है, मुझे ग्रह लगा है आपकी भैंस को देख करके। ठीक ऐसे ही आप लोगों को धर्म और अध्यात्म के नाम पर पंडित पढ़ाते चले जाते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करते चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले पितृपक्ष हुआ। अधिकतर लोग अपने कुत्ते को, कौवे को बाप बनाकर खीर खिलाए होंगे, होता है ना। अब कुत्ते कौवे में बाप नजर आ जाते हैं। अधिकतर लोग होते हैं। अभी राजस्थान की घटना है, पितृपक्ष में बहुत से भोजन बनाए, खूब खीर पूरी, और गायें जो सड़क पर चलती उनको खिला दिए। अब पका हुआ भोजन गायों के लिए बड़े हानिकारक होता है। बहुत से गायें मर जाती है। बताओ इनका पाप किनको लगेगा? पंडित जी तो कहते दान करो, दान करो, बाकी दान भी विवेक पूर्वक करो और शक्तिमंद व्यक्ति को खिलाओ। जिनके पास जो है उनको बांटना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन इसमें भी विवेक हो। पंडित कहते हैं यहाँ हमें दान करो, वहाँ आपके पिता को मिलेगा, ऐसा कभी होता है? एक घर में ऐसी और घटना घटी। भैंस को तो दान करके ले आया पंडित जी। अब जजमान के यहाँ बेटा तरसने लग गया। तो एक दिन मास्टर जी ने सोचा, इन्होंने तो सोचा तुम्हारे पिताजी दूध के लिए तरसते हैं, हमें दान करो, तुम्हारे पिताजी को मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पिताजी के कमर में एक फोड़े निकल आए थे, और फोड़े बिना दाग दिए आग में लोहा गरमा करके उस पर रखते हो ना, तब ठीक होता है। और पिताजी उनके पहले चले गए। वो फोड़े आए थे, पिताजी उनके पहले चले गए। तो मास्टर जी ने सोचा अब पिताजी में फोड़ा है तो उनको दर्द होता होगा, और पंडित जी को यहाँ दान करते हैं, वो पिताजी को मिलता है। तो पिताजी को फोड़ा था कमर में, और फोड़ा को लोहे की आग से क्या कहते हो, आंकना कहते हो, दाग देना कहते हो। जब पिताजी को, हम पंडित को ये भैंस दिए, उनका दूध पंडित पीता है, पिताजी को मिलता है। हमारी भैंस को पंडित ने बुद्धू बनाकर, हमारे पिताजी को बुद्धू बनाकर इन्होंने ले गया। बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, तो मास्टर जी ने युक्ति से काम लिया। अगर तुम्हारे भैंस के दूध को पंडित जी पीता है, पिताजी को मिलता है, तो पंडित जी को बुलाया जाए। और उनको कहा हमारे पिताजी के कमर में फोड़े हो गए थे, और रात में सपना में आया कि बेटा फोड़ा हो गया है, उनके दर्द में सोया नहीं जाता है, तो लोहे गरमाओ और दाग दे पंडित जी को, तो पिताजी के फोड़े ठीक हो जाएंगे। पंडित जी तो अपना लोटा उठाए भागने लगे। कहे पंडित जी भाग काहे रहे हो? जब पिताजी को दूध मिलता है आपके पीने पर, तो आपको ये दाग देंगे तो हमारे पिताजी के फोड़े भी ठीक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, ऐसे ऐसे बातों में लोगों को उलझा करके धन ऐंठता है। राजस्थान का एक जाट था। राजस्थान का जाट बड़े होशियार होते हैं।
वो गया गंगा नदी में स्नान करने के लिए। घाट में देखा पंडा सब बैठे हुए दक्षिणा लेने के लिए, तो उन्होंने सोचा अवघट में जाकर के नहा लूं। गया वो अवघट में नहा रहे थे, उतने में डोल मैदान गया हुआ था पंडित। उन्होंने कहा देखो पैसे बचाने के लिए ये राजस्थान का जाट अवघट में नहा रहा है। वहीं से रेत उठा लिया, हथेली में लिया और जाट के पास पहुंच गए। जाट भी घुटना भर पानी में घुसा हुआ था और अपने हथेली में पंडित जी गंगा जी की रेत लेकर के जाट जी के मस्तक में लगाने लगा और कहने लगा, पंडित वचन प्रमाण, गंगा जी की रेत को चंदन कह के मान। वहां चंदन वंदन कुछ था नहीं, तो गंगा जी की रेत को उठा लिया और जाट के माथा में लगाने लग गया। तो जाट भी बड़ा होशियार था, घुटने भर पानी में खड़ा ही था। उन्होंने एक मेढकी उठा ली। मेढकी उठा करके कहा कि जाट वचन प्रमाण, गंगा जी की मेढकी को गाय कह के मान। जैसे रेत को तुम चंदन बनाते हो, तुम कहते ये चंदन है, मान जजमान ये चंदन है करके लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा ये जाट वचन प्रमाण, गंगा जी की मेढकी को गाय कह के मान। मानने से कोई गाय हो जाएगी मेढकी, और मानने से कोई गंगा की रेत चंदन हो जाएगी। लेकिन हमको सिखाया जाता है केवल मानो। सदगुरु कबीर कहते मानना नहीं है बल्कि जानना है। बहुत दुख दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। सदगुरु कबीर कहते हैं आपने बहुत माना, राम को माना, कबीर को माना, कृष्ण को माना, लेकिन उपदेशों को, उनके आज्ञाओं को नहीं माना। और जब जाना ही नहीं तो क्या खाक माना। मानना होता है प्रारंभ और जानना होता है अंत। जब तक आप आगरा के लाल किला को नहीं देखे, तब आपको गांव के बुजुर्ग जो जा करके देखा है वो बताता है तो आपको मानना होता है। लेकिन जब वहां पहुंच जाते हैं तब वहां पर मानना नहीं होता है। फिर तो आप जान ही गए। और जानना होता है अंत, मानना होता है प्रारंभ। इसलिए कोई भी काम करो तो उसको विवेक पूर्वक करो। हम जो कुछ करते हैं वे हमारे अपने कर्मों के परिणाम हैं, और हमारे कर्म बिगड़ते हैं हमारे विचारों के बिगड़ने पर। आपके घर में जो लोग हैं, कोई बहू बन करके आए, कोई बेटा के रूप में जन्म लिया, सब ये आपके अपने कर्मों का कुछ लेन देन है, हिसाब किताब है। इसलिए संत लोग कहा करते हैं जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज कर्मों के कारण है। जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने।